एक समय था जब देश में तवाइफों का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। बड़े बड़े रसूखदार लोग, अधिकारी लोग तवाइफों की महफिलों में जाते थे। तवाइफें अदब से पेश आती थी, उनके अंदर फन था, फन की कद्र थी और साथ में मोहब्बता थी। और उस मोहब्बता के जाल में ना जाने कितने फंसे, कितने दिल टूटे, कितने बर्बाद हुए, इसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन एक समय तवाइफों का वर्चस्व रहा, उनका बल इतना कि उनके इशारे पर फिरंगी नाचते थे। रुतबा ऐसा कि बड़ी बड़ी महारानियों का अंदाज फीका पड़ जाए, दौलत इतनी कि रखने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाए, और जेवर शोहरत उसका क्या कहना। सारी हवेलियां आभूषणों से भरी रहती थी। एक विरासत थी, पूरी साम्राज्य था। एक ऐसा ही साम्राज्य था हीरा मंडी, ब्रिटिश राज में लाहौर में रहने वाली तवाइफों का साम्राज्य। लेकिन जब सरहद से ज्यादा मिल जाए तो बात बिगड़ने लग जाती है। इज्जत, शोहरत, दौलत और जायदाद ने इन तवाइफों को बहका दिया। दौलत की आड़ में रिश्ते शर्मिंदा हुए, कुछ तो रौन दिए गए, अरमान दबा दिए गए, निचोड़ दिए गए। ऐशो आराम का अंदाज बुरा होता है, लेकिन तवाइफ भी तो इंसान हैं, उनकी भी इंसानियत जागी। हीरे जवाहरात की चकाचौंध से जब नजर हटी तो सामने कुछ जिम्मेदारियां नजर आईं, और इस फन में भी तवाइफें खरी उतरी। इन्हीं तवाइफों की कहानी पर संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज आई है। तवाइफ का मतलब आज किसी गाली से कम नहीं, लेकिन एक दौर था जब इन तवाइफों ने भारतीय संस्कृति को बरकरार रखने और आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने तक में नाम आता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं हीरा मंडी की तवाइफों की कहानी। हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आती थी। लगता था मानो पूरा शहर ढोलक की थाप पर थिरक रहा हो। नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवाइफ कहा जाता था। आज ये नाम कुछ कालिक ओढ़ चुका है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवाइफ को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवाइफें राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी। हीरा मंडी पाकिस्तान लाहौर स्थित रेड लाइट एरिया है, जिसे शाही मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। बंटवारे से पहले हीरा मंडी की तवाइफें देश में मशहूर थी। उस समय कोठे पर राजनीति, प्यार और धोखा सब देखने को मिलता था। मुगल काल के दौरान अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की महिलाएं भी हीरा मंडी में आकर रहने लगी थी। मुगल काल में तवाइफ संगीत, कला, नृत्य और संगीत से जुड़ी थी। ये वो दौर था जब तवाइफ सिर्फ राजा महाराजाओं का मनोरंजन करती थी। इतिहास से ये भी पता चलता है कि कई बार जब राजाओं को पैसे की जरूरत होती थी, तब इन महिलाओं ने युद्ध में आर्थिक तौर पर मदद भी की। धीरे धीरे वक्त बदला, मुगल दौर खत्म होने लगा और हीरा मंडी पर विदेशियों का आक्रमण हो गया। ब्रिटिश शासनकाल में हीरा मंडी की चमक फीकी पड़ने लगी। यही नहीं, अंग्रेजों ने हीरा मंडी की तवाइफों को वैश्या नाम दे दिया। हीरा मंडी की चमक ऐसी फीकी पड़ी कि आज तक उस इलाके की रौनक वापस नहीं लौटी। आजादी के बाद सरकार ने यहाँ आने वाले लोगों के लिए कई बेहतरीन इंतजाम करवाए, पर फिर भी बात नहीं बनी। हीरा मंडी का नाम सिख महाराजा रंजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था। हीरा सिंह ने ही यहाँ अनाज मंडी का निर्माण कराया था, जिसके बाद इस जगह का नाम हीरा मंडी रख दिया गया। देश के सबसे अहम दौर में इन महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी की लड़ाई के दौर में इन महिलाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों की पैसों से मदद की थी। इसके साथ ही उनके लिए प्रेरणा बनी। दुर्भाग्य से इन महिलाओं के सम्मान और शुचिता पर उठते सवालों की वजह से इनकी कहानियों और आवाजों को कहीं पीछे धकेल दिया गया। कम जानकारी होने और आधे अधूरे सच को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की वजह से ऐसा हुआ। नतीजा ये है कि इन महिलाओं की जिंदगी को गलत तरीके से पेश किया गया। विडंबना है कि आज तवाइफ शब्द का इस्तेमाल अपशब्द के तौर पर और देह व्यापार में शामिल महिलाओं के लिए किया जाता है। पहले की तुलना में शाही मोहल्ला अब शाही नहीं रह गया। दिन के समय में यह आम मार्केट की तरह नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है, हीरा मंडी रेड लाइट एरिया में बदल जाता है। वैसे संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी पर बनी वेब सीरीज को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।